जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करने लगी हूँ जिनको कहने के लिए मेरा मन अत्यंत व्याकुल था। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज स्वरूपों में साक्षात विराजमान होते हैं। तो संगत जी, मेरे सामने एक स्वरूप ऐसा आता है जिसमें गुरु जी के स्वरूप के ऊपर अनेक प्रकार के सिप्पे सितारे व मोती चिपकाकर उसको आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया गया। देखने में वो बहुत ही आकर्षक था। पर संगत जी, जब हमारे गुरु जी स्वयं साक्षात स्वरूपों में विराजमान है, तो उन स्वरूपों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करना क्या सही है? आप खुद ही बताइए। संगत जी, गुरु जी तो कहते थे कि स्वरूपों को साफ रखा करो, और हम उन्हीं स्वरूपों के ऊपर कुछ ना कुछ चिपका कर गुरु जी के स्वरूपों का अपमान करते हैं। क्या हम पाप के भागीदार नहीं हैं? संगत जी, इसी तरह एक और मैंने दर्शन देखे। संगत जी, स्वरूपों के ऊपर इस तरह की चीजें करना या चोलों का कलर बदल देना, यह तो मैंने अनेक बार देखा। परंतु आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि गुरुजी के स्वरूपों से नोटों की मशीन की तरह लगातार नोटों की वर्षा हो रही है। नोट निकल रहे हैं, पैसे निकलते जा रहे हैं। तो संगत जी, इसी तरह कहीं बताया जाता है कि स्वरूपों से कौड़ियां गिर रही हैं, इलायची प्रसाद गिर रहे हैं। और इसी तरह एक जगह गुरुजी के स्वरूप के ऊपर जल प्रसाद की बॉटल्स के सभी ढक्कन गुरुजी के मुंह पर चिपके हुए पाए गए। संगत जी, क्या आपका मन इन बातों को मानने के लिए तैयार है? नहीं ना? तो संगत जी, ये बताइए कि गुरुजी कितने नाराज होंगे हमारी इस हरकत से। नई संगत जुड़ने से पहले क्या ही बातें मन में लेकर बैठी होगी। नई संगत के मन में जुड़ने से पहले ही अनेक प्रकार की बातें आने लगेंगी। वह भी स्वरूप के आगे बैठकर उम्मीद करेंगी कि इस तरह बॉटल्स के ढक्कन स्वरूप पर चिपक जाएंगे, या उनके घर में भी नोटों की वर्षा होने लगेगी। संगत जी, गुरुजी जब चोले में थे, तो यह तो अनेक बार हुआ कि गुरुजी कहते थे अमृत ते दर्शन कर लो। तो स्वरूप से या भोलेनाथ की प्रतिमा से गुरुजी के चरणों तक से अमृत वर्षा होती थी। लेकिन संगत जी, महादेव के सच्चे दरबार में, बड़े मंदिर तक में भी इस तरह की कभी नोटों की वर्षा या ढक्कनों का चिपक जाना नहीं देखा गया। तो दुनिया में इस तरह के अपराधों का कोई भी क्षमा प्रार्थी नहीं हो पाएगा। इस चीज के भागीदार ना बने कि चंद लाइक और व्यूज पाने के लिए आप गुरु जी के दिव्य स्वरूपों के साथ छेड़छाड़ करने लगे। संगत जी, इनके आप भी कभी भागीदार ना बने, बल्कि गुरु जी से क्षमा मांगे और बोले कि गुरु जी उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें, और कभी भी इन चीजों पर विश्वास ना करें। संगत जी, हमें तो गुरु जी से, उनकी दिव्य ऊर्जा से, दिव्य प्रकाश से जुड़ना है। उनकी दिव्यता को आंखें बंद करके महसूस करना है, ना कि इस तरह से गुरुजी के होने का बार बार प्रमाण मांगना है। नई संगत गुरुजी से अरदासें करती है कि गुरुजी, हमने देखा है आप इस तरह से नोटों की वर्षा करते हैं, तो आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते? इस तरह की बातें मन में लाना गुरुजी के दिल को भी कितना दुखता होगा कि क्या हो गया है उनकी संगत को। संगत जी, इसीलिए हमेशा गुरुजी की उस मुट्ठी भर चुनी हुई संगत के ही बनने की कोशिश करें, इस भीड़ का हिस्सा ना बने। गुरुजी ने जहां अपनी दिव्यता दिखानी होगी, वह स्वयं दिखा देंगे। इस तरह से बॉटल्स के ढक्कन चिपक जाना या नोटों की वर्षा होना, कौड़ियों का गिरना, इस तरह के कोई भी साक्षात प्रमाण नहीं है। इसीलिए सच्चे सचखंड यानी बड़े मंदिर में होने वाले उन दिव्य दर्शनों को ही अपनी आंखों में समाएं, और उसी को गुरु जी की दिव्यता मानकर बंद आंखों से गुरु जी के दर्शन पाने की इच्छा जागृत करें, और इन सब छलावों में ना पड़ें। और ये सब जो लोग कर रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अभी ये सब बंद कर दीजिए। आप गुरु जी से क्षमा मांगे, और देखिए, गुरु जी महादेव बहुत ही भोले हैं, वो आपको क्षमा भी करेंगे। और आप उनसे उनके दिव्य दर्शन मांगे, उनकी ऊर्जा को अपने मन में महसूस करें। यही उनकी अपार ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।